अरे भाई कितनी देर में बना होगा? अरे धीरू भाई क्या हाल है? अरे क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भाई बढ़िया। आप नु बताओ, आपने क्या गंद फैला रखा है सोसाइटी में? गंद फैला रखा है? क्या हो गया? अरे भाई साहब मैं क्या कहूँगा, दुनिया कहने लग गई आपके बारे में। अरे क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, मुझे तो बता, मैंने क्या किया है? बात यह है, आदमी ने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी कितनी जीरो। अरे ठीक है, तेरी बात मान ली, तू साफ साफ बताएगा कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, मैंने किया क्या है ऐसा जो तू ऐसी बातें कर रहा है? अरे भाई साहब मान हूँ आप दुर्गतिया गण, आपके कमरे गणे हैं, किराए पे भी चढ़ा रखे हैं आपने, पर नू थोड़ी आप गलत काम करोगे। देख सुन मेरी बात, जो बोलना है ना साफ साफ बोल, ठीक है? बात यह है, दुनिया खातर तो आपने छोरिया तक कमरे दे रखे हैं और आप उड़े लड़के। देख सुन, बात जरा संभल के करियो। मैंने कमरे जरूर चढ़ा रखे हैं और उसमें से 2 कमरे तो खाली है, एक ही कमरे में एक लड़की रहती है, तो लड़के कहाँ से आते हैं? मैंने खुद देखा, कोई लड़का नहीं आता वहाँ पे। अगर आपने बेरा लगाना है ना, उस छोरे के कमरे पे जाकर देखो, वो छोरा भी उस कमरे पे पावा वो गेला। ठीक है, पर तू अपने आप को देख, दूसरों की तरफ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गया? कम के बोला भाई साहब, जो बात है वो दुनिया बोल रहे भाई बोलेंगे। अरे अंकल आप। ईशा तुमसे बात करनी, बैठो। हाँ जी अंकल, आज ऐसे बिना बताए। देखो, मैं इस बार में तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, पर आसपास के लोग बात कर रहे हैं इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि तुम यहाँ पे किराए पे रहते हो और मुझे सोसाइटी में रहना है, ठीक है? मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई लड़का भी रहता है। नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अकेले ही रहती हूँ और ये तो हमारा पहले ही डिसाइड हो गया था ना कि मैं अकेले रहूंगी। हाँ, यही तो डिसाइड हुआ था कि तुम अकेली रहोगी, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें कमरा दिया था। पर मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई लड़का भी आता है। नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बाहर के लोग बताते हैं कि यहाँ पर देर रात को लड़का आता है और सुबह जल्दी चला जाता है, और कई बार तो 2-2 3 दिन में जाता है। अब मैं यहाँ पर डेली तो आ नहीं सकता, पर लोग आसपास के तो बताते ही हैं मुझे। अरे अंकल, आपको तो पता ही है ना, पड़ोसियों का काम ही यही होता है, इधर की उधर लगाना और दूसरों को बदनाम करना। देखो, मैं इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, मेरे को खुद चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई लड़का आता है या नहीं। अंकल मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आता, मैं अकेले ही रहती हूँ। तुम अकेले रहते हो? हाँ। तो ये मेल शूज भी तुम ही पहनती हो क्या? वो अंकल। सच सच बताओ, ये जूते किसके हैं? और तुमने किसी को छुपा रखा तो बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। कपिल, बाहर आओ एक बार। तो ये है तुम्हारा दोस्त जो आता है? जी अंकल। और ये सब कब से चल रहा है? अंकल यही 1-2 महीने से। जब तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर तुम अगर कमरा चाहती हो तो तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, कोई लड़का अलाउड नहीं होगा। अगर किसी को बुलाना है तो दिन में बुलाओ, और तुम एक लड़के के साथ रह रही हो यहाँ पे। अंकल चिल, हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते, कोई मटर गश्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना सेट है, पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई करके चले जाते हैं। पढ़ना है तो तुम दिन में पढ़ो, और वो भी यहाँ पे दिन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? अरे अंकल आप समझे नहीं, देखो मैं कर रहा हूँ MBA जैसे ही पूरी हुई जॉब तो करूँगा नहीं, करूँगा क्या? अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस हमारा, 70 ट्रक चलते हैं, लाइफ सेट है पूरी। अभी आप जब ऊपर आ रहे होगे, आपने एक लंबी सी गाड़ी भी देखी होगी, मेरी ही है वो। चलो ये बात ठीक है कि तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिला है जो वेल सेटल्ड है, पर तुम्हारे घर वालों को पता है कि ये तुम्हारे साथ रहता है? नहीं अंकल, अभी तो नहीं बताया, पर हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। शादी? ये क्या बोल रही है तू? तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो शादी तो करेंगे। अंकल ये मजाक कर रहा है और कुछ। देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई शादी वादी नहीं कर सकता तेरे से। प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी शादी कर लेंगे। पर कपिल हम तो लिव इन में रहते हैं ना। अरे लिव इन में रहते तो क्या हुआ, मैं तो पता नहीं कितनों को जानता हूँ, पर तेरा भी तो पहले बॉयफ्रेंड था। हाँ कपिल, लेकिन वो मेरा पास्ट था और मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो अब तुम ये ऐसे कैसे बोल सकते हो? देख बात सुन, ये 2 जुड़े हाथ, आज के बाद फोन मत करियो, नंबर डिलीट कर दे मेरा, तेरा फोन आ नहीं जाना चाहिए मेरे पास। कपिल, लेकिन कपिल मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जैसे लड़कियों की प्रॉब्लम यही है, घर से दूर तुम्हारे बाप तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते,
और तुम लोग ये कर रहे हो, और तुम्हें ऐसे ही साथी मिला था जो तुम्हें धोखा देके चला गया। अब बताओ तुम क्या करोगी? और अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया होता, तुम्हारा फायदा उठा लिया होता, फिर तुम क्या करती? तुम्हारे माँ बाप क्या करते? तो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अब इस घर में कोई और लड़का नहीं आएगा, या फिर मेरा घर खाली कर दो, ठीक है? अंकल मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि कपिल ऐसा निकलेगा, और आज के बाद ना कभी यहाँ कोई लड़का नहीं आएगा प्लीज। और आप ना मेरे घर वालों को भी मत बताना। मैं ना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करूंगी।